नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में, दी अल्टीमेट इंग्लिश वकैब्स में। तो रात के 9 बज चुके हैं, यानी कि अब समय हो चुका है अपनी वकैब्स पर बढ़िया से काम करने का, ताबड़तोड़ तरीके से। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की जो हमारी महफिल है, जो आज की हमारी क्लास है, इसमें मैं आप सभी के सामने मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स से शुरुआत करूंगा। और आज का सबसे पहला जो एंटोनिम मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, दैट विल बी अवर 45। ध्यान रखना 45 जो शब्द है, 45 को आप याद रखो। इसमें आवाज कैसे आ रही, 45, इसमें साउंड कैसे आ रही है इसकी, 45 जैसी। 45 बोलो एक बार, 45, यानी कि बिल्कुल 45 जैसी साउंड है। तो आप कल्पना करके देखो कि अगर आपके घर के आसपास हम 45 सैनिकों को तैनात कर दें, तो आपके घर की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी, वो क्या हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। तो 45 का मतलब होता है सीधा सीधा मजबूत करना। क्या होता है बेटा जी, इसका मीनिंग सीधा सीधा आपका होता है लाडले, मजबूत करना। मजबूत करने का अपोजिट आपका मैं पूछ रहा हूं, तो अपोजिट का क्या हो जाएगा आपका, अंडरमाइन। क्या हो जाएगा आपका, अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब है किसी चीज को कमजोर करना, ठीक है। अगर आप किसी चीज को मजबूत करते हैं, तो मजबूत करने को हम बोलते हैं इनविगोरेट। इनविगोरेट, इनविगोरेट का मतलब क्या है, मजबूत करना। इसी को आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथन, STRENGTHEN। भाई स्ट्रेंथ यानी मजबूती, स्ट्रेंथन यानी मेरे प्यारे बच्चे मजबूत करना। इसी को आप चाहो तो बोल सकते हो सिक्योर। क्या बोल सकते हो आप, सिक्योर। सिक्योर का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को मजबूत करना, ठीक है। अंडरमाइन यानी कमजोर करना, इसी को आप बोलेंगे वीकन। क्या बोल देंगे मेरे बेटा जी, वीकन। वीकन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को कमजोर कर देना। और कमजोर करने के लिए एक और अच्छा सा शब्द आपको देना था यार, कि डिसआर्म। इसी को आप बोल सकते हो डिसआर्म। डिसआर्म का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज को कमजोर करना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंसिफाई, बेटा इंटेंस करना, किसी चीज की मात्रा संख्या बढ़ाना, किसी को अथाह लेवल पे लेके जाना। तो इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी चीज को तेज करना। इंटेंसिफाई अर्थात किसी भी चीज को तेज करना, किसी भी चीज को तीव्र करना, किसी चीज को बढ़ाना। यानी कि आप चाहो तो इसे कह सकते हो एन लार्ज। क्या बोल सकते हो आप, इसी को बोलोगे बेटा जी एन लार्ज। एन लार्ज का मतलब हो किसी चीज को आप बढ़ा रहे हैं, किसी चीज को आप बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप भाई बड़ा कर रहे हैं, तेज कर रहे, तो क्विकन बोल दो। क्योंकि देखो क्विक, तेज, और ईएन लगाने का मतलब क्या है, आपने उसको बना दिया वर्ब। क्विकन अर्थात किसी चीज को बहुत तेज कर देना, उसकी स्पीड को बढ़ा देना। दैट इज हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा क्विकन हो जाएगा। इसी को चाहो तो आप शार्पन भी बोल सकते हो, कि भाई तेज कर रहे हो, तीव्र कर रहे हो, तो बेटा शार्प कर दो, शार्प पेन हो जाएगा बेटा इसी को। और अगर किसी चीज को आप उत्तेजित कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं एक्ससरबेट। क्या मेरे बेटा जी, एक्ससरबेट। सरबेट, एक्ससरबेट का मतलब भी होता है किसी को उत्तेजित करना, किसी को तेज करना और बढ़ाने को। एक्सकेलेट भी बोल सकते हो, एस्केलेट। एस्केलेट यानी बेटा किसी चीज को तेज करना, दैट इज अपना एस्केलेट। तो ये सारे के सारे वर्ड आपको आने चाहिए। स्ट्रेंथन मजबूत करना होता है, सपोर्ट आप जानते ही हैं, और सपोर्ट कर रहे हो तो आप किसी कर रहे हो हेल्प। और हेल्प का सिनोनिम क्या होता है बेटा, एड होता है। और एड को आप क्या बोलते हो, असिस्ट बोल देते हो, किसी की मदद करने को, ठीक है ना। तो ये भी वर्ड आपको याद रखने हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का 45 शब्द आपको क्लियर हो गया। 45 आवाज किसकी आ रही, 45 जैसी, यानी कि मजबूत करना, ठीक है भाई। और 45 में आवाज आ रही है, तो 3 शब्द सीख लो यहां से। एक तो बिनाइन शब्द जरूर सीखो बेटा, B9। आवाज कैसे रहे, B9, ऐसी आवाज है जैसे 9। तो 10 में से अगर 9 मार्क्स आपके आएंगे, तो ये स्कोर क्या है बेटा आपका, अच्छा है। तो बिनाइन जो शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, अच्छा होता है। और एक यहीं से आप वर्ड और सीखो, थ्रिफ्टी, THRIFT, थ्रिफ्टी। तो इसमें आवाज कैसी आ रही है बेटा, 350 जैसी आवाज आ रही है। तो अगर कोई व्यक्ति 350 रुपए में अपना पूरा महीने का खर्च निकाल ले रहा है, यानी कि वो बंदा क्या है बेटा, किफायती, बहुत कंजूस है, किफायती। तो इसी को आप क्या बोल दोगे बेटा, इसी को आप बोल देंगे लाडले किफायती। इसी को क्या बोलोगे, किफायती। तो 3 नंबर्स, मतलब 3 वर्ड्स आपने नंबर से याद कर लिए। एक तो आपने 45 यूज याद कर लिया, 50 वर्ड आपने याद कर लिया, और आपने बेटा बिनाइन याद कर लिया। तीनों को एक बार रिवाइज करो। 45 मजबूत करना, बिनाइन अच्छा, और 50 यानी बेटा कंजूस, किफायती, जिसको आप बोलते हैं फ्रूगल, पार्सिमोनियस, पेनीवाइज, प्रूडेंट। ये सारे के सारे वर्ड्स आप यहां पर लेकर के आ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको और भी आगे लेकर के चलता हूं क्वेश्चन नंबर अपने सेकंड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज अवर डीजेनरेट। क्या बेटा, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या हो सकता है, डीजेनरेट का सीधा सा मीनिंग निकलेगा, जब भी कभी कोई व्यक्ति अपना बिल्कुल एकदम सही रास्ते से भटका हुआ है, दैट इज वो क्या है बेटा, वो डीजेनरेट है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो अपना सही रास्ता भूल चुका है, जो भ्रष्ट हो गया है, जो करप्ट हो गया है, उसी को आप बोलेंगे बेटा क्या, डीजेनरेट। तो डीजेनरेट बेटा करप्ट है, तो इसका सिनोनिम तो करप्ट बनेगा। तो मीन, वॉर्सन, या बेटा मोरल, तो आप बोलेंगे सर मोरल। क्या बोलेंगे बेटा, मोरल। भाई ये क्या है, पतित है बेटा, ये पतित,
पतित, जो सही रास्ते से भटक गया वो क्या बेटा, पतित है, भ्रष्ट है बेटा इसे, ठीक है। आप चाहो तो इसे बोल सकते हो फालन, FALLEN, फालन भी आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो बेटा, है ना। और जो पतित है, गंदा आदमी है बेटा, तो इसे क्या बोलोगे, सोर्डिड। सोर्डिड का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई, गंदा होता है बेटा। सोर्डिड का मीनिंग क्या होता है लड़ले, गंदा। और इसी को ड्रॉप्ड बोल सकते हो, ड्रॉप्ड, क्या बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, ड्रॉप्ड। वॉर्सन खराब करना होता है बेटा। वॉर्सन का मतलब क्या, बद से बदतर करना, दैट इज वॉर्सन, ठीक है ना। वॉर्सन का मतलब क्या बेटा, बद से बदतर करना, ठीक है। करप्ट आप समझ सही, मीन समझ। और मोरल शब्द से दो शब्द आपको रटवा रखे हैं, एक है मोरल और एक है मेरे भाई मोरल। तो मोरल का मीनिंग क्या होता है बेटा, हौसला, और मोरल का मतलब क्या होता है, नैतिक, इथिकल। कोई भी चीज जो इथिकली सही है वो बेटा मोरल है, हमारी मोरल वैल्यूज होती हैं कुछ, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा एब्सटेन करना। एब्सटेन करना हो गया बेटा परहेज करना। भाई एब्सटेन करने का मतलब क्या होता है बेटा, परहेज करना। जैसे कि अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो मादक पदार्थों का बहिष्कार करता है, उसे बोलते हैं टी टोटलर, यानी कि मादक पदार्थों का बहिष्कारी, टी टोटलर। क्या बोलते हैं बेटा जी, टी टोटलर बोल देते हैं, ठीक है। तो एक तरफ आप परहेज कर रहे हो, दूसरी तरफ आप बेटा उसमें तृप्त हो जाओ, तो इंडल्ज हो जाओ, है ना। क्या मेरे प्यारे बच्चे, इंडल्ज हो जाओ, यानी आप उसमें तृप्त हैं बेटा। रैपल, REPEL, रैपल, रैपल का मतलब होता है पीछे हट जाना, ठीक है। जब आप अपनी चीजों से पीछे हटे तो पीछे हटने को क्या बोलते हैं बेटा, रैपल बोलते हैं। डिसग्रेस, डिसग्रेस शब्द को याद रखना, डिसग्रेस का मतलब होता है बेटा अपमान। भाई डिसग्रेस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सीधा सीधा बेटा जी अपमान होता है, दैट इज डिसग्रेस। और अपमान को अगर आप चाहो तो इसे कुछ भी कह सकते हो, जैसे कि एक सीधा सा वर्ड आप याद रखो, डिसओनर। क्या बोल सकते हो बेटा, इसी को डिसओनर बोल सकते हो। अगर आप अपमान की और भी ज्यादा बात करते हो तो बेटा जी एफ्रंट सबसे अच्छा वर्ड बेटा, अफ्रंट। अफ्रंट का मतलब भी होता है अनादर करना, किसी का सामना कर लेना। जैसे आप अपने पापा जी के सामने बोलने लग जाए, ऐसे कैसे कर दिया तुमने, तो बेटा आप अपने पिता का अफ्रंट कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, ठीक है। तो अफ्रंट हो जाता है बेटा जी। तो डिसऑनर हो गया, एफ्रंट हो गया। आप चाहो तो इसी को बेटा डिसरेस्पेक्ट बोल सकते हो, आप इसी को ह्यूमिलिएशन बोल सकते हो, इंसल्ट बोल सकते हो, है ना। डिसमिस करना आप सभी जानते हैं, समाप्त करना होता है। और एब्सटेन के जैसा ही वर्ड है बेटा सस्टेन करना। तो सस्टेन करने को आप क्या बोलते हैं बेटा जी, कंटिन्यू करना। सस्टेन क्या होता है मेरे भाई, कंटिन्यू करना। जैसे कॉन्टिन्यूअस, तो उसी को आप बोलेंगे सस्टेनेबल। चलो, ऑस्ट्रेसाइज, द वर्ड इज ऑस्ट्रेसाइज। ओस्ट्रेसाइज, ओस्ट्रेसाइज का मतलब होता है किसी चीज का बहिष्कार करना, ठीक है। ध्यान रखना, ओस्ट्रेसाइज अर्थात बहिष्कार करना। क्या मेरे बेटा जी, बहिष्कार करना, दैट इज ओस्ट्रेसाइज, ठीक है। आपने किसी चीज का पूरा पूरा बहिष्कार कर दिया, आपने बोला नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आपकी बदमाशी नहीं चलेगी, तो बेटा बहिष्कार करने को बोलते हैं शून। स्नाना में बेटा ये इसका, ठीक है। अपोजिट क्या हो गया बेटा, आप उसे पैट्रोनाइज कर रहे हैं। पैट्रोनाइज का मतलब संरक्षण देना, संरक्षण देना। पैट्रोनाइज क्या होता है बेटा, संरक्षण देना होता है। डिस्कार्ड, बेटा डिस्कार्ड जो शब्द होता है, डिस्कार्ड का मतलब है आप किसी को अपमान कर देना, ठीक है। क्रूसीफाई, बेटा किसी को महत्वपूर्ण बनाना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया अनअप्रोचेबल। ध्यान से इस वर्ड को याद करो, अनअप्रोचेबल अर्थात कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल मिलनसार ना हो, किसी के भी पास ना बैठता हो, जहां पहुंच ना हो, आपकी पहुंच से बाहर, ठीक है ना। अनअप्रोचेबल को आप दो तरीके से देखो, गैर मिलनसार कह दो या बेटा पहुंच से बाहर कह दो। तो इसका अपोजिट आप सभी जानते हैं असेसिबल, जहां आराम से पहुंचा जा सके। क्या मेरे बेटा जी, जहां आराम से पहुंचा जा सके, ठीक है। चलो, विड्रो बेटा पीछे हटना, कैजुअल नॉर्मल होता है। और अनक्लियर, जो बेटा क्लियर ना हो, जिसको हम और आप क्या बोलेंगे बेटा जी, इसी को बोल देंगे दोस्त हम वैग, VAGUE, वैग। इसी को आप और हम क्या बोलते हैं, एम्बिग्युअस, एम्बिग्युअस यानी कि बेटा अस्पष्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्विवोकल, इक्विवोकल, ठीक है। अनेक आरती हो जाएगी। इसी को आप बेटा ऑब्सक्यूर के साथ साथ, हाँ ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर, ठीक है ना। आप इसी को बेटा मर्की बोल सकते हैं दोस्त। ऑब्सक्यूर के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे आप इसी को क्या बोल सकते हैं, आप इसी को मर्की बोल सकते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए, है ना। ये सारे के सारे वर्ड्स मेरे भाई आपको जो आने चाहिए। डन है बात, आप बोलेंगे यस सर, एकदम डन है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर। क्लियर को बोलते हैं ल्यूसिड। ल्यूसिड अर्थात मेरे प्यारे बेटा जी क्लियर, ठीक है। मैंने यह वर्ड बोला वैग, वैग का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। अगर मैं कहता हूं वोग, तो बेटा वोग का मतलब क्या होता है, फैशन, प्रचलन में होना,
ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब क्या होता है? डेस्पेयर का मतलब होता है बेटा निराशा। डेस्पेयर का मतलब क्या हो जाएगा लाडली? आपका निराशा। आपने बोला ठीक है सर। डेस्पेयर अर्थात मेरे प्यारे बच्चे निराशा। और निराशा की अगर हम बात करें भाई, तो निराशा का अपोजिट बेटा आशा। आशा को क्या बोलते हैं बेटा जी? होप बोल देते हैं भाई। आशा को क्या बोलेंगे बेटा? होप बोल देंगे। ठीक है, निराशा हो गया। और जैसे मैंने बोला डेस्पेयरिंग, तो बेटा निराश होता है। अगर मैं आपके सामने वर्ड बोल दूं डेस्पेयरिंग, तो डेस्पेयरिंग का मतलब क्या बेटा? निराश। और अगर कोई व्यक्ति बेटा निराश है, उदास है, तो निराश है तो बेटा वो उदास है दोस्त। और उदास को आप क्या क्या बोलते हैं? सभी वर्ड जल्दी से याद करो बेटा। ग्लूमी है ना, इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? सलन। इसी को आप और हम क्या बोलते हैं बेटा? मोरोस, सैड, डिम, चीरलेस, मुडी, मर्की, मिलैंकॉलिक, वो सारे सारे शब्द। रिपेयर सही करना, सोर दुख, और बेटा एम्प्टी आप जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है अथाह। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है बेटा? अथाह, अर्थात प्रचुर मात्रा में अगर कोई भी चीज है दैट इज वो प्रचुर है। प्रचुर है तो वो क्या है बेटा जी? वो आपके लिए हो गई मेरे भाई एब्यूंडेंट। क्या मेरे बेटा जी? एब्यूंडेंट। एब्यूंडेंट के साथ आप इसी को बोलोगे एम्पल। एम्पल के साथ साथ इसके लिए वर्ड बोलोगे बेटा प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब भी क्या होता है? बहुतायत में होना। कोई भी चीज अगर काफी सारी मात्रा में है, जिसे आप बोलते हैं कॉपियस, है ना। इसी को आप क्या बोलते हो बेटा? इसी को आप बोल सकते हो लाडले बाउंटीफुल। BOUNTI, बाउंटीफुल। बाउंटीफुल यानी प्रचुर मात्रा में होना। इसी को आप बोलते हैं लश। लश का मतलब भी क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में किसी चीज के होने को बोलते हैं बेटा लश। ठीक है, और इसी को आप चाहो तो एक्सुबिरेंट भी बोल सकते हो बेटा। एक्सुबिरेंट। एक्सुबिरेंट का मतलब भी बेटा जी मेरे किसी चीज का पर्याप्त मात्रा में होना ही होता है। तो इसका अपोजिट पूछ रहा हूं तो आप बोलेंगे सर मीगर। मीगर का मतलब क्या होता है बेटा? अल्प होता है, कम होता है। जब कोई चीज बड़ी कम हो तो कम को ही आप क्या बोलते हैं? स्केंट बोलते हैं बेटा। SCENT, स्केंट बोल सकते हो आप। इसी को स्केंटी बोल सकते हो मेरे लाल भाई। अगर कोई चीज कम है तो उसे स्केंट बोल दो, स्केंटी बोल दो। और बहुत कम को डिम्यूनिटिव बोलो, डिमिन्यूटिव। डिम्यूनिटिव का मतलब भी क्या होता है? बहुत थोड़ा सा। डिम्यूनिटिव का सीधा सा मीनिंग निकलेगा लाडले, कोई भी चीज जो बहुत कम है उसी को आप क्या बोलते हैं? डिम्यूनिटिव। इसी को आप स्पेयरिंग बोल दो, स्पेयरिंग। इसी को आप लाडले स्कार्स बोल दो, स्कार्स, है ना। इसी को इनसफिशिएंट बोल दो। एडवर्स विपरीत होता है। एम्बिगुअस बेटा अस्पष्ट होता है, जिसे आप इक्विवोकल बोलते हैं, अनेकार्थी। कोई भी एक ऐसी चीज जिसके काफी सारे मीनिंग निकलेंगे वो एम्बिगुअस है बेटा जी, है ना। और सेकर्ड, सेकर्ड का मतलब होता है बेटा पवित्र। और स्केयर्ड अगर कर देता तो वो हो जाता डरा हुआ। स्केयर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? डरा हुआ। आगे बढ़ रहा हूं, ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक बड़ा अच्छा शब्द है। ब्यूकोलिक का मतलब होता है बेटा जी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो देहाती है, थोड़ा रस्टिक टाइप का व्यक्ति, उसे बोलते हैं बेटा ब्यूकोलिक, यानी कि अनाड़ी। ब्यूकोलिक कौन होता है बेटा? देहाती, अनाड़ी, ग्रामीण। ठीक है, तो इसका अपोजिट शहरी, शिफ्ट, सिस्ट। सिस्ट को क्या बोलते हैं बेटा? अर्बन बोलते हैं भाई। रस्टिक देहाती होता है, डल हो गया अलग। और ट्रैंक्विल बेटा शांति होता है। ट्रैंक्विल क्या होता है मेरे लाल? शांति होता है। ट्रैंक्विलाइज शांत करना होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? ALLAY। कंसोल, हार्टन, मिटिगेट, मोलिफाई, है ना, शूथ। तो वो सारे शब्द आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है बेटा सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है जब आप किसी चीज की आने वाले की बात करते हैं, आगामी जो होता है उसे सब्सिक्वेंट बोलते हैं भाई। क्या मेरे बेटा? आगामी यानी आने वाला जो है वो सब्सिक्वेंट है। तो इसका अपोजिट जो बेटा जा चुका है यानी बेटा प्रीसीडिंग। क्या मेरे प्यारे बच्चे? प्रीसीडिंग। देखो अलूफ, अलग थलग होता है बेटा, जिसको आप कह सकते हैं अनसोशिएबल, अनफ्रेंडली, है ना। इंटीरियर अंदर का होता है। और डिसमिसिव, क्या शब्द आ गया बेटा आपने? डिसमिसिव, जिस चीज को आपने डिसमिस कर दिया। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने रेडेंडेंट। रेडेंडेंट, रेडेंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक। रेडेंडेंट का मतलब क्या बेटा? अनावश्यक, जिस चीज की आपको आवश्यकता नहीं है, निरर्थक, जिस चीज का कोई लॉजिक ना निकले। तो इसका अपोजिट बेटा जो कीमती है, कीमती को क्या बोलेंगे? कंसाइज। भाई सुपरफ्लुअस आप पढ़ते हो, सुपरफ्लुअस यानी कि आवश्यकता से अधिक, तो वही क्या बेटा? रेडेंडेंट है। तो जो आवश्यकता से अधिक है उसका कोई लॉजिक नहीं निकलता। वर्डी नहीं होगा, जो बहुत बोलता है उसे वर्डी बोलते हैं, सरप्लस अतिरिक्त होता है। और रिपीटिशियस, रिपीटिशियस जो बार बार बेटा रिपीट होता है उसी को आप क्या बोल सकते हैं? रिपीटिशियस। और रेडेंडेंट को आप एक्सेस भी बोल सकते हो बेटा, एक्सेस। ठीक है, सुपरफ्लुअस बोल सकते हो, सुपरफ्लुअस, FLUOUS, सुपरफ्लुअस बोल सकते हो। तो ये सारे के सारे वर्ड बेटा जी यहां पर लेकर के आ सकते हो। अननेसेसरी बोल सकते हो। और द लास्ट वर्ड इज बेटा प्लीएबल। प्लीएबल का मतलब होता है लचीला। लचीले का अपोजिट हो जाएगा रिजिड यानी ठोस।
ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा बेटा जी आपका क्या, फ्लेक्सिबल, फ्रेंडली और एप्लीकेबल। ये अलग अलग शब्द है, इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा मेरे भाई, फ्लेक्सिबल बन जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आज के ये 11 एंटोनिम आपको क्लियर हुआ। आज मैंने आपको वन वर्ड्स, इडियम्स और स्पेलिंग्स नहीं करवाई हैं, कोई नहीं, उन्हें हम कल कर लेंगे। ठीक है, आज के ये 11 मिनट शो अगर बढ़िया लगा बेटा इसको जल्दी से लाइक करो, और इसकी पीडीएफ ध्यान रखना, ये लगभग 20 एंटोनिम्स आज मैंने निकाले थे, इनकी पीडीएफ आपको इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहां मुझे 18,000 बच्चों ने फॉलो किया हुआ है। तो आप वहां पे मुझे फॉलो कर लो, इसकी पीडीएफ अभी का भी ले लो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय मेरे प्यारे बच्चे।